हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस हिमाचल। तो जैसे कि एक्सपेक्टेड था, एचपीआरसी ने जेओएआईटी यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो आज हम उसकी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, क्या क्या इसमें कंडीशंस है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसकी विंडो रहेगी, ठीक है, साथ में कितनी वैकेंसीज है, तो हम सब कुछ इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन है वो है 27 जनवरी, ठीक है। 27 जनवरी को ये विंडो खुल जाएगी, ठीक है, आपकी एचपीआरसी की वेबसाइट पे। साथ में जो क्लोजिंग डेट है वो दी गई है आपकी 27 ऑफ फेब्रवरी। तो एक महीने का पूरा टाइम दिया गया है। तो लास्ट डेट है आपकी 27 फेब्रवरी टिल 11:59 PM, ठीक है। साथ में इसके साथ ये भी दिया गया है कि करेक्शन विंडो भी आपको मिलेगी, शैल बी ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ 7 डेज कमेंसिंग आफ्टर 3 वर्किंग डेज, ठीक है। नेक्स्ट अब मेन चीज को देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज है। तो टोटल वैकेंसीज है आपकी 234, ठीक है। 234 वैकेंसीज है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी जॉब ट्रेनी। कंसोलिडेटेड फिक्स्ड अमाउंट रहेगा आपका पहले 12,500 पर मंथ, ठीक है। पोस्ट कोड आपका ये है 26001, ठीक है। साथ में अगर मैं बाइफर्केशन देखिए, हम टोटल 234 है जिसमें से यूआर की आपकी 84 है, देन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की आपकी 30 है, ठीक है। जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की आपकी 3 है, देन एससी, ठीक है, 45 ये यूआर वाले, देन एससी बीपीएल ये 9 है, देन एससी डब्ल्यूएफएफ 3, फिर देन शेड्यूल ट्राइब वाली यूआर की 9 है। तो इसमें में और ओबीसी यूआर की आपकी 39 है, ठीक है। ओबीसी यूआर की आपकी 39 है। तो टोटल कितनी है आपकी 234 वैकेंसीज है। वैसे एक्सपेक्टेशन ये थी कि ज़्यादा वैकेंसीज रहेगी, बट चलो जैसा भी हमें प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया का क्या है, आपकी मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 45 है, ठीक है। 45 साल आपकी मैक्सिमम एज है, ठीक है। एंड विल बी रेकॉर्ड एज ऑन 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज आपकी काउंट होगी, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो रिलैक्सेशन दी गई है, रिलैक्सेशन भी दी गई है आपकी एससी कैटेगरीज में, ठीक है। तो 5 साल की आपकी रिलैक्सेशन भी दी गई है, ठीक है। साथ में क्लियरली मेंशन्ड है कि द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बिफोर फिलिंग द OR है, ठीक है। तो आपको पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, अपनी डिटेल्स उसमें फिल करनी पड़ेगी। साथ में क्या है, अपने क्रेडेंशियल आपको याद रखने पड़ेंगे। तो वो नॉर्मल प्रोसीजर है जो आपने फॉलो किया होगा अगर आपने पहले भी इसके फॉर्म भरे होंगे, जैसे कि पटवारी का फॉर्म भरा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्लियरली मेंशन है कि 45% आपको लाने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो 45% मार्क्स आपके जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को लाने ही पड़ेंगे। 120 का टोटल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी हम देखेंगे, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है 40% मार्क्स आपके जो अदर कैटेगरीज है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज है, ठीक है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स कैंडिडेट है, तो उनको 40% स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्किल टेस्ट भी होगा आपका, वेयर अ स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट इज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो जनरली स्किल टेस्ट आपका टाइपिंग टेस्ट ही होगा, ठीक है। वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, क्लियरली लिखा है, ठीक है, विच शैल बी ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। साथ में ये भी दिया है कि जो एग्जाम है वो आपका सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी मोड क्या है आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड है, ठीक है। तो क्या होगा कि मल्टीपल शिफ्ट्स में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। जब मल्टीपल शिफ्ट्स में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा तो नॉर्मलाइजेशन का यूज करेंगे। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं आईबीएस हिमाचल पे, ठीक है। नहीं तो इस पे वीडियो, हमारे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी डली है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, अच्छे से एग्जाम्पल से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और कौन सा मेथड यूज होगा नॉर्मलाइजेशन में, आपका Z स्कोर मेथड या फिर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन इन जनरल इसीलिए करते हैं क्योंकि एक साथ ऑनलाइन मोड में इतने कैंडिडेट्स को एग्जाम में अपीयर करवाना मुश्किल रहता है, ठीक है। तो अलग अलग शिफ्ट्स में आपके एग्जाम होते हैं और हर शिफ्ट में अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। देन मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है, शुड हैव पास्ड योर 10+2 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड
स्कूल एजुकेशन स्लैश यूनिवर्सिटी। अब जो दूसरा और है यहाँ पे और भी दिया है कंडीशन और दी गई है आपकी, ठीक है, जो जिनका आपका बोनाफाइड नहीं है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस कंडीशन शेल नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचलीज, ठीक है, जो बोनाफाइड हिमाचलीज नहीं है बट उन्होंने अपनी जो 10th 12th है हिमाचल से की है, ठीक है। तो देख लेते हैं, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन विद 1 और 2 years ऑफ डिप्लोमा स्लैश सर्टिफिकेट फ्रॉम एन ITI। अगर आपने ITI किया है, डिप्लोमा है आपका इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ITES एज नोटिफाइड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, और 3 years डिप्लोमा इन योर कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम अ पॉलिटेक्निक। साथ में ये इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड that the candidates must have passed matriculation and 10+2 from any school or institution situated within the Himachal Pradesh। साथ में दिया गया है provided further that this condition, ये condition आपके उनके लिए ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, जो बोनाफाइड हिमाचलीज है, ठीक है। तो बोनाफाइड हिमाचलीज के लिए सिर्फ ये एलिजिबिलिटी है आपकी 10+2 एग्जामिनेशन। देन नेक्स्ट है कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड का भी दिया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। तो कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, या फिर अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में है आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। और नेक्स्ट है आपका साथ में डिजायरेबल भी दिया गया है आपके, ठीक है, कि नॉलेज ऑफ कस्टम्स मैनर, जो इन जनरल रहता ही है, जो HP गवर्नमेंट के एग्जाम्स रहते हैं, ठीक है, नॉलेज एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब मेन है 3 मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ठीक है, क्लियर। कितना का है, 120 मार्क्स का ये टेस्ट होगा आपका, 120 नंबर का होगा। ड्यूरेशन है आपका 1.5 घंटा, ठीक है, 1.5 आवर, 1.5 आवर, ठीक है, 1.5 यानी कि 1.5 आवर ड्यूरेशन, और एज डिसाइडेड बाय द आयोग, फॉलोड बाय अ टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जो मैं आपको पहले बोल रहा था, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट विच शैल बी मैंडेटरी, मैंडेटरी है और क्वालिफाइंग रहेगा, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे बट मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो सिलेबस है, सिलेबस अभी वैसे नहीं रिलीज किया है, तो सिलेबस भी कुछ टाइम में आ जाएगा। सिलेबस है, अगर जो उन्होंने छोटा सा जो इन्फो दी है, ये है सब्जेक्ट्स ऑफ 10+2 लेवल प्रिस्क्राइब्ड एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज नोटिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट। तो सिलेबस रिलेटिंग टू योर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सेक्टर्स, ठीक है, IP प्रिस्क्राइब्ड एज योर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज नोटिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट। साथ में आपकी GK इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर रहेगा, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, देन जनरल इंग्लिश। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपका कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस इसमें सबसे मेन रहने वाला है एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि पहले भी एग्जाम ये हुआ है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कंप्यूटर साइंस पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो आपने प्रिपेयर करना है तो अच्छे सोर्स से अच्छे वे में ही आप प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। देन दिया है स्किल टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। इसके बाद क्या है, फीस का क्या है, आपकी टोटल फीस है 800 रुपीज फॉर योर, क्या है, द कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज शैल बी रिक्वायर्ड टू पे 100 एज एग्जामिनेशन फी एंड 700 एज प्रोसेसिंग फी, ठीक है। सबके लिए फीस है 800 रुपीज है। करेक्शन विंडो भी आपकी खुलेगी, अगर करेक्शन विंडो में आपने कुछ चेंजेस करने हैं तो आपके 100 रुपीज आपके चार्जेस किए जाएंगे, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से ही आपके जो मोड ऑफ पेमेंट रहेगा, ठीक है। देन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है गाइडेंस के लिए, तो आपके लिए स्पेशल विंडो ओपन की गई है, ठीक है, ईमेल ID भी मेंशन है, ठीक है, ऑन एनी वर्किंग डे बिटवीन 10 AM to 5 PM, ठीक है, और साथ में ये नंबर भी उन्होंने स्पेसिफाई किया है। देन नॉर्मलाइजेशन का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है, Z स्कोर मेथड का यूज होगा, यानी कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। कोई भी प्रॉब्लम है आप IBS हिमाचल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ समझना, या फिर हमारे IBS हिमाचल के चैनल पर क्लियरली हमने सारी नॉर्मलाइजेशन हमने अच्छे से एक्सप्लेन की है विद एग्जांपल्स, ठीक है। देन तो जैसे कि मैं आपको अपना बता दूं, मैंने BTech इन कंप्यूटर साइंस की है, ठीक है, फ्रॉम UIT। तो आई हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर इंटरव्यूज ऑफ IBPS SO यानी कि IT ऑफिसर, ठीक है,
ठीक है। देन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के IT ऑफिसर के इंटरव्यू में अपेयर हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं ही आपको मेजरली कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगा। तो हेयर एट IBS हिमाचल हमने JOIT का कोर्स लॉन्च हम करने जा रहे हैं। 27 जनवरी से ये बैच आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपको क्या है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेगी, लाइव भी रिकॉर्डेड भी, और अगर रिकॉर्डेड ही चाहिए वो भी मिलेगी, बट रिकॉर्डिंग्स आपकी फ्रेश ही होगी, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग हम यूजुअली उनके लिए करते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है, ठीक है, जो लाइव अटेंड नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है आपको टेस्ट सीरीज आपको लेटेस्ट पैटर्न में मिलेगी, और टेस्ट सीरीज आपको CBT मोड में ही मिलेगी, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ही आपका टेस्ट सीरीज कंडक्ट होगी। देन अगर आपको नोट्स है, स्टडी मटेरियल्स है, वो सब भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। डाउट सेशंस भी रहेंगे, स्पेशल ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी होगी, यूट्यूब पे आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चलेगी, ठीक है। तो हम अच्छे लेवल के MCQs डिस्कस करेंगे। तो अब देखो क्या है, JOA का कंसेप्ट क्या है कि आपको ऐसा नहीं कि बहुत ही एक्सपर्ट लेवल की कंप्यूटर साइंस पता होनी चाहिए, बट बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल पर तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, अच्छे सोर्स से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट की तरह इसको प्रिपेयर करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अलग अलग आपके टॉपिक्स आते हैं, अलग अलग टॉपिक्स, मतलब एक हिसाब से खुद में एक सब्जेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। एक्सपर्ट लेवल नहीं, आप SO की तैयारी नहीं कर रहे, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तैयारी नहीं कर रहे, बट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में इससे हल्का सा नीचे लेवल का आपको प्रेपरेशन लेवल रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी जानना है, कोर्स आपने ज्वाइन करना है, बाय करना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9418778310, ठीक है। IBS हिमाचल की ऐप आपके गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। देन नेक्स्ट जो की पॉइंट है आपका सिलेबस, ठीक है, जो डिटेल्ड सिलेबस है। अब क्या है कि सिलेबस आपका कुछ दिनों में रिलीज कर देगा HPRC, ठीक है, बट क्या है कि सिलेबस कंप्यूटर साइंस का वैसा ही रहेगा जैसे भी पहले एग्जाम्स हुए, बस लेवल अलग रह सकता है, हो सकता है जैसे लास्ट जो आपका JOIT हुआ था तो उसका लेवल काफ़ी अच्छा खासा था, ठीक है, जो काफ़ी हार्ड लगा मुझे, ठीक है। उतने लेवल का वैसे पूछना नहीं चाहिए, बट हमारा क्या रहता है कि प्रिपरेशन उस लेवल की करवानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम पुराना सिलेबस देखें, ठीक है, तो ये आपका पुराना सिलेबस जो था, ठीक है, जो लास्ट एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, तो हमने उसको मॉड्यूल वाइज मैंने उसको बाइफरकेट किया है, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू देता है, क्योंकि डिटेल्ड एनालिसिस सिलेबस की हम तभी करेंगे जब आपके सिलेबस की नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक मॉड्यूल खुद में एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहला आपका इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स है, जिसमें आपको पता होना चाहिए बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज की, क्या एवोल्यूशन, क्या हिस्ट्री रही, ठीक है, क्लियर। देन इसकी क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, बेसिक जो आर्किटेक्चर रहता है, क्लाइंट, सर्वर, मॉडल, ये सब। देन नेक्स्ट है आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पता होना चाहिए आपको, रैम रोम, मतलब इन जनरल नहीं पर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए पता आपको। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेजेस, तो पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो उनकी इन डेप्थ जो आपकी स्टडी। देन कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, ठीक है, ये आपका थर्ड मॉड्यूल रहा। देन नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड MS-DOS, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इन डेप्थ में आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसमें बहुत सारी पार्ट्स है, सब पार्ट्स है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, तो ये आपका प्रैक्टिकल्स है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। तो इसका क्या है कि मैं प्रैक्टिकल ही स्क्रीन कास्ट करके पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। शॉर्टकट्स मेजरली आपको पता होने चाहिए, रिबन्स का पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ड, PPT, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आउटलुक, सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से, ठीक है। देन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है आपका DBMS क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए, इसमें SQL भी आती है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, इसके बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा। देन नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है, नेटवर्किंग का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मोटो रहेगा कि देखो पढ़ाना तो है, साथ में ये कि ऑफिस में ऑब्वियसली आपने IT का काम संभालना है, ठीक है, काम तो आप करोगे ही वैसे ही ऑफिस में, तो इन जनरल आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ये मेरा काम कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग डिवाइसेस आपके ऑफिस में भी लगी होगी, ठीक है। लैन, मैन, वैन, टोपोलॉजीज, ठीक है, प्रोटोकॉल्स क्या क्या यूज़ होते हैं, IP एड्रेसिंग, डेटा कम्युनिकेशन, ये सब भी हम
डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका अबाउट इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब एंड सिक्योरिटी, इसमें मैं आपका साइबर सिक्योरिटी भी कवर करवाऊंगा। लेटेस्ट थ्रेट्स क्या है, ठीक है, क्या लेटेस्ट आपके मालवेयर अटैक्स हुए थे, स्पाईवेयर्स क्या होते, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देन नेक्स्ट है आपका लॉजिक एंड डिजिटल बेसिक्स, ठीक है। तो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम की कन्वर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बूलियन अलजेब्रा का पता होना चाहिए। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद है आपकी प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग के में क्या है आपका जो लॉजिक रहता है वो सेम सा रहता है, बट सी मतलब लैंग्वेजेस अलग अलग है, ठीक है। तो बाकी जो उनका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो सेम सा ही रहता है, कुछ कुछ फर्क रहता है। आपके सी प्लस प्लस है, कोई जावा आ गई, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज आ गई, तो ये सब भी हमें अच्छे से कवर करनी ही पड़ेगी। देन लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हो रही है, ठीक है, अब क्या है कि एआई के टूल्स है बहुत सारे, हम खुद यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी, ठीक है, आपका डीप सीक, ठीक है, कैनवा, बहुत सारे हैं, ठीक है, ह्यूमाटा, इतने सारे हम यूज़ करते हैं, तो वो सब मैं भी आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। देन बिग डेटा क्या होता है, डेटा माइनिंग, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या थ्रेट्स है, क्या फ्यूचर है इस सब में, साथ में किसने क्या कुछ डिस्कवरी की है, क्या मतलब जैसे कि पता होना चाहिए कि इंडियंस बहुत ज़्यादा है आपके आईटी सेक्टर में, ठीक है, कोई गूगल का हेड है, कोई एडोब का हेड है, तो वो सब भी इन डेप्थ आपको मैं करवाऊंगा ही, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डेमो लेक्चर्स, ठीक है। तो आप IBS हिमाचल की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं IBS हिमाचल पे, नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है। डेमो लेक्चर्स आपके अपलोडेड हो चुके हैं, ठीक है, वो बिल्कुल लेटेस्ट लेक्चर आपके, ज़्यादा लेक्चर्स नहीं अपलोड हुए, 7-8 लेक्चर है डेमो के लिए दिए, बाकी तो लाइव आपका चलेगा, ठीक है, फ्रेश आपकी लाइव और रिकॉर्डिंग होगी, क्लियर। तो कोई भी आपको डाउट है, अगेन आई वुड से कि हमारा 27 जनवरी से कोर्स लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, आपको अगर पढ़ना है, अच्छे से कंप्यूटर साइंस कवर करना है, ठीक है, इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, बाकी एग्जाम्स में भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, जैसे पटवारी में भी कंप्यूटर था बट वो थोड़ा सा सिलेबस था, ठीक है। नेक्स्ट आप कल को आपसे ग्रामीण बैंक का पेपर दे रहे हो, RRB PO, इस सब में भी मेंस में कंप्यूटर नॉलेज आती ही आती है, ठीक है। तो हम अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करेंगे। तो कुछ भी आपको डाउट है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9418778310, ठीक है, क्लियर। तो दैट्स इट, थैंक यू।